हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का सेशन 3 अप्लाइंग फॉर लीव पढ़ेंगे। ठीक है। सो इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर लीव इन फॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है। वैसे तो हम स्कूल्स वगैरह में भी आपने लीव वगैरह लिखी होगी। ठीक है। जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, सिक लीव लिखते हो, ठीक है, कहीं ज़रूरी जाना है आपको तब भी आप लीव लिखते हो, है ना। तो ऐसे ही जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो तब भी आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन वो उस लीव का फॉर्मेट जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है जो आप वैसे जनरली लीव लिखते हो स्कूल्स वगैरह में। ठीक है। What is leave application? An application for leave is a common employment email letter written typed in all organization। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव क्या होती है? जो हम या तो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम लेटर लिखकर भी अपने जो भी मैनेजर वगैरह है उनको दे सकते हैं। ठीक है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में लिखी जाती है। सम पॉइंट्स इन कॉमन अबाउट लीव एप्लीकेशन। ठीक है। जब हम लीव एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या? एन एम्प्लॉय शुड मेक इट पॉइंट टू ड्राफ्ट लीव एप्लीकेशन बिफोर गोइंग ऑन लॉन्ग लीव। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय बड़ी छुट्टी पे जाना चाहता है, मतलब कि लंबी छुट्टी पे जाना चाहता है, तो उसे पहले ही अपने जो है मैनेजर वगैरह है, एम्प्लॉयर है जो है, उससे पहले बता देना चाहिए। ठीक है। द एप्लीकेशन ईमेल लेटर हेल्प इन मेंटेनिंग लीव रिकॉर्ड एम्प्लॉय। अगर हम लीव या एप्लीकेशन लिख कर देंगे पहले ही तो वो जो रिकॉर्ड, जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है उसमें भी मेंटेन रहेगा। द लेटर इज रिटर्न इन फॉर्मल लैंग्वेज एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वैसे तो अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन वैसे जो इसमें हमें जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल फॉर्मल होती है। ओके। द एप्लीकेशन ईमेल लेटर इज शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है। जो हम ईमेल या लेटर जो भी लिख रहे हैं वो छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब सही है, ठीक होना चाहिए। ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फीचर्स इन लेटर ईमेल। सिर्फ रेलिवेंट ही लिखना है, इररिलेवेंट कुछ नहीं लिखना है। Application should convey to employer that all pending work will be completed once the employee returns from the leave। ये चीज़ ज़रूर आपको लिखनी है, एम्प्लॉय को लिखनी है कि जो भी पेंडिंग वर्क है वो उसे कंप्लीट कर देगा एक बार जब वो छुट्टी से रिटर्न हो जाए। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको मतलब कि एम्प्लॉय को ध्यान में रखने चाहिए लीव एप्लीकेशन लिखते हुए। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेंशन इन लीव। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो लीव में मेंशन करने होते हैं वो क्या क्या? सबसे पहले आता है सैल्यूटेशन। क्या होती है सैल्यूटेशन? जो भी हम ऊपर लिखते हैं डियर टेलर, मतलब कि जो हम किसी का नेम, यहाँ पे मैंने टेलर नाम लिखा है, डियर सर और मैडम जो भी है। ठीक है। वैसे तो जब हम अपने फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें हम यूज़ क्या करेंगे? डियर सर और मैडम। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। क्या आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप जो है, रीज़न क्या है आपका एप्लीकेशन लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न फॉर लीव। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लीव्स नीडेड। ठीक है। कितने दिन की आपने लीव लेनी है, उसके साथ आपने अपनी डेट्स भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट लास्ट में है वर्क प्लान ड्यूरिंग एब्सेंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फिर सिग्नेचर। ठीक है। जो भी आपका वर्क प्लान होगा और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सिग्नेचर के साथ आपको उसको एंड अप करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना फॉर्मेट भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक एक फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ, मतलब यही वैसे यूजुअली यूज़ होता है। यहाँ पर है, सबसे पहले क्या आएगी ऊपर? डेट। ठीक है। डेट कौन सी? जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो। नेक्स्ट है टू द मैनेजर डिपार्टमेंट कंपनी। ठीक है। तो जो जिनको लिखनी है, मैनेजर को लिखनी है अपना डिपार्टमेंट और कंपनी का नेम। नेक्स्ट है फिर वही सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर मैडम। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर कैजुअल, यहाँ मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया है, कौन सी लीव? कैजुअल लीव के लिए। एप्लीकेशन फॉर कैजुअल लीव रिगार्डिंग जो भी आपका रीज़न है। नेक्स्ट है आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी कैजुअल लीव फॉर जो भी डेट है ऑन अकाउंट ऑफ
जो रीज़न है। थैंकिंग यू, लास्ट में आपका योर्स फेथफुली, योर नेम और सिग्नेचर, ये छोटा सा फॉर्मेट था। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका लीव एप्लीकेशन का। डेट 20 अप्रैल 2020 टू द मैनेजर ऑरियन प्राइवेट लिमिटेड। अब ऑरियन प्राइवेट लिमिटेड यहाँ क्या है, कंपनी का नेम, पटना 40050, ये पिन कोड है और यहाँ पे एड्रेस है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव, डियर सर मैडम, सैल्यूटेशन आ गई। आई सलोनी शर्मा वर्किंग एज ए जूनियर इंजीनियर इन योर कंपनी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर लीव एप्लीकेशन फॉर 2 weeks from 1st May 2020 to 15 May 2020. ठीक है। आवर फैमिली इज प्लानिंग टू गो ऑन वेकेशन टू हिमाचल प्रदेश। Currently all my work is completed. I will also make sure that all my assigned tasks completed before leave date. Also I have delegated my colleagues मिस्टर यश चौहान फॉर एनी अर्जेंट लेटर्स। ठीक है, इसमें ये क्या बोल रही है कि आई सलोनी शर्मा वर्क एज ए जूनियर इंजीनियर इन योर कंपनी। जो सलोनी शर्मा है वो, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो जूनियर इंजीनियर है आपकी कंपनी में। वो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर लीव एप्लीकेशन फॉर 2 weeks फ्रॉम, उस जो सलोनी है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए 1 मई 2020 टू 15 मई 2020। क्यों चाहिए? अब आवर फैमिली इज प्लानिंग टू गो ऑन वेकेशन टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसकी जो फैमिली है वो प्लान कर रही है वेकेशन पे जाने के लिए, कहाँ, हिमाचल प्रदेश। करंटली ऑल माई वर्क इज completed. आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट ऑल माई असाइन टास्क completed बिफोर लीव डेट। कह रहे हैं कि अभी जो करंटली सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है और मैं ये भी श्योर करता हूँ कि जिस लीव डेट पे से मुझे जाना है उससे पहले मैं अपना पूरा जो भी टास्क है मेरा कंप्लीट कर दूँ। ऑल्सो आई हैव डेलीगेटेड माई कलीग मिस्टर यश चौहान फॉर एनी अर्जेंट मैटर्स। ठीक है, और मैंने जो अपना कलीग है मिस्टर यश चौहान, उनको डेलीगेटेड कर दिया है कोई भी अर्जेंट मैटर्स के लिए। डेलीगेटेड क्या होता है कि उसको सौंप देना, मतलब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि अगर कोई भी अर्जेंट मैटर हो तो वो उसे हैंडल कर ले। आई वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ़ माई लीव इज सैंक्शन। ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरी लीव जो है वो सैंक्शन हो गई। थैंकिंग यू, लास्ट में रिगार्ड सलोनी शर्मा और लास्ट में आपका सिग्नेचर। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। अगर आप उस लेटर लिखकर अपने जो मैनेजर को है अपनी लीव एप्लीकेशन दे रहे हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव वाया ईमेल। आपने देखा था ना, पीछे बताया था, या तो ईमेल लिखकर या फिर लेटर पर भी लिखकर हम, मतलब कि हैंड रिटन लिख के आप उनको दे सकते हैं। अगर हम ईमेल के थ्रू देंगे तो वो जो होना चाहिए बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, फॉर्मल लेटर वैसे ऐसे होते हैं टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा कहानी भी नहीं उसमें लिखी जानी चाहिए। तो इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। टू रेसिपेंट्स एड्रेस, ठीक है, जिसको हम भेज रहे हैं उनका क्या डालना है, ईमेल एड्रेस। जैसे मैंने यहाँ लिखा है abc@gmail.com। ठीक है, जिनको भेज रहे हैं हम उनका क्या डालना है, उसमें लेटर में हम नाम लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, ईमेल एड्रेस। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या दे रहे हैं यहाँ पे, लीव एप्लीकेशन का लीव ले रहे हैं। फिर सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम, और हेलो सर भी हम लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ लीव फ्रॉम 25 अप्रैल 2020 टू 30 अप्रैल 2020। ठीक है, वो लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। सिंस आई वुड बी अटेंडिंग माई कजन्स वेडिंग, आई एम अवेयर ऑफ। तो जो लीव है वो किसके लिए लेनी है, उन्हें क्या करना है, अपने कज़न की वेडिंग जो है वो अटेंड करनी है। I am aware of the current work conditions and would try my best to complete my work। कह रहे कि मैं अवेयर हूँ अपने जो भी करंट कंडीशंस वगैरह है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड रिवर्ट बैक। आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे। रिवर्ट बैक का मतलब रिप्लाई जरूर करेंगे इस मेल का। ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड XYZ, मतलब जो भी नेम है।
तो ये हमारा सेशन 3 में यही है। एक तो लेटर फॉर लीव में आपका लेटर एप्लीकेशन और वाया ईमेल। तो इसमें आपने कॉपी में एक तो ये लिख लेना है दोनों लीव एप्लीकेशन, पहले इनका जो फॉर्मेट पहले बताया है वो, और फिर ये एग्जाम्पल लिख लेने हैं। इसमें भी ये एग्जाम्पल लिख लेना है आपने। सबसे पहले आपने व्हाट इज लीव एप्लीकेशन की डेफिनेशन लिख लेनी है। एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज अ कॉमन एम्प्लॉयमेंट ईमेल लेटर रिटर्न टाइप्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस ये जो व्हाट इज लीव एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, इसके बाद आपने पहले वो फॉर्मेट लिखना है जो मैंने आपको बताया था लीव लेटर का, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल लिख लेना। ओके, सो थैंक्स।